जमाने की बात है। एक सल्तनत हुआ करती थी। उस सल्तनत में 5 भाई और 3 बहनें काम किया करती थी। उनके माँ बाप नहीं थे, वो यतीम थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपनी तालीम को बरकरार रखा। बहुत सी ठोकरें खा खा कर बिलाखिर वो सल्तनत के साथ जुड़ सके। उन सब का राजा ने सिर्फ और सिर्फ एक ही काम मुतय्यन किया हुआ था कि वो दूर दराज के इलाकों में जाकर देखे कि कहीं पर कोई मशकूक हरकत तो नहीं हो रही जो सल्तनत के बनाए असूलों के खिलाफ हो। एक बार उनका गुजर एक पहाड़ी इलाके से हुआ तो वो क्या देखते हैं कि जमीन पर एक लड़की और साथ एक और लड़का बैठा हुआ है। वो उन्हें देख रहे थे। उनसे बातचीत करने का सोचने से पहले ही 3 लोग उनके करीब आ गए और उन्हें घूर घूर के देखने लगे। देखते देखते वो उन्हें वहां से चले गए। वो सब उनके पास पहुंचे, बातचीत की, उनसे तफ्तीश की तो वो पहले तो बड़ा डर गए, मगर उनकी बातों का ठीक तरह से डर के मारे जवाब ना दे पाए तो वो उन्हें घसीट के सल्तनत ले गए, जहां पर उन्हें बिना किसी सुनवाई के अभी जिंदान में डाल दिया। 2 दिन के बाद राजा ने उनकी सुनवाई करनी थी। सारे पहाड़ी इलाके के लोग वहीं पर जमा हुए। उन्होंने शोर शराबा किया तो उनकी सुनवाई एक दिन पहले ही रखी गई, जिसमें तमाम शामिल खड़े थे। उनसे सवाल पूछा कि तुम्हें किस बिना पर इधर लाया गया है। वो चुप खड़े ठहरे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहें क्या ना कहें। बिलाखिर मुकम्मल बातचीत होने के बाद इस बात का इल्म हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इनकी गांव की आपसी दुश्मनी की वजह से शादी नहीं कर सकते। अगर भागने की कोशिश करेंगे तो गांव वाले इन्हें जान से मार डालेंगे। इस सारे मामले का राजा को पता चला तो राजा ने उन्हीं की वहीं पर शादी कराई और गांव वालों को धमकी दी कि अगर तुम्हारी आपसी दुश्मनी की वजह से किसी की जान गई तो मैं तुम लोगों की गांव की सारे के सारे असूलों को आग लगा डालूंगा। चंद दिनों के बाद जब उन्होंने दावत दी तो उनकी दावत में वो भाई और उनकी बहनें भी शामिल हुई। तब इस बात का मुकम्मल तौर पर यकीन हुआ कि वो सब आपस में दोस्त थे। उन्होंने एक तकनीक अपनाई आपसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए, हर तरफ भाईचारा फैलाने को। गांव वाले दंग रह गए कि कल के पैदा हुए लड़कों ने गांव के बूढ़े बुजुर्गों को नानी याद दिला डाली।